पेड़ की छाया। एक गांव में अजय नाम का एक बच्चा रहता था। अजय ना पढ़ने में अच्छा था, न ही खेलकूद में। वो एक अंतर्मुखी लड़का था, इसलिए उसके ना गांव में कोई मित्र थे ना ही स्कूल में। जब इंसानों को इंसान दोस्त नहीं मिलते हैं तो वह या तो निर्जीव वस्तुओं से दोस्ती कर लेता है या तो पशु पक्षी या पेड़ों से। अजय के घर के सामने एक आम का पेड़ था। अजय अपना खाली समय इस आम के पेड़ की छाया में बिताने लगा। अजय या तो स्कूल में होता था या तो इस पेड़ के पास। पेड़ के साथ खेलता था, उस पर चढ़ता था, वही उसकी छाया में आराम करता और वही सो जाता था। अजय उस पेड़ को इतना पसंद करता था कि वो अपने मन की सारी बातें अब उस पेड़ को बताने लगा था। एक दिन चमत्कार हुआ जब अजय अपने मन की बातें उस पेड़ को बता रहा था। तब अचानक वह पेड़ बोल पड़ा। अजय की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब न उसे कोई सुनने वाला मिल गया था, साथ ही साथ कोई ऐसा भी जो उससे बातें करे। पेड़ ने बताया कि अजय की इतनी घनिष्ठ मित्रता देख वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसे मजबूरन बोलना पड़ा। लेकिन वह अजय जैसे दोस्त को पाकर बेहद खुश है। पेड़ को भी अजय की आदत हो गई थी। पेड़ अजय को एक दोस्त की तरह, एक बेटे की तरह दिखने लगा। उसकी फिक्र करने लगा। अजय की खुशी में खुश और उसके दुख में दुखी रहने लगा। इंसानों की फितरत है, वो समय के साथ बदल जाया करते हैं। समय बदला, अजय की उम्र बढ़ी। अब वो कॉलेज जाने लगा। उसने इस पेड़ के पास आना बंद कर दिया। बेचारा पेड़ अजय को याद कर काफी दुखी रहने लगा। एक बार अजय को अपने पास से गुजरता देख पेड़ ने उसे आवाज लगाई और अपने पास बुलाया। पेड़ ने अजय से कहा, आओ अजय, मेरे पास बैठो, कुछ बातें करते हैं। अजय ने कहा, नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे पास बैठ सकूं और बातें कर सकूं, क्योंकि अब मुझे कॉलेज जाना है और मुझे इस बात की भी टेंशन है कि कॉलेज की फीस कहां से लाऊं। अजय की बातें सुन और उसको टेंशन में देखकर पेड़ बोला, देखो, मेरे पास पैसे तो नहीं है, मगर हाँ, अगर मेरे फल बेचकर तुम्हें कुछ मदद होती हो तो मेरे सारे फल तोड़कर ले जाओ। अजय को पेड़ का सुझाव पसंद आया। उसने तुरंत सारे आम तोड़ लिए और बाजार में बेचकर उसके अच्छे खासे पैसे कमाए और अपनी कॉलेज की फीस भर दी। अजय फिर से अपनी जिंदगी में बिजी हो गया और एक बार फिर से पेड़ अकेला हो गया। पेड़ हर दिन अजय का इंतजार करता, लेकिन 3-4 साल बीत गए, उसे अजय मिलने नहीं आया। फिर एक दिन अचानक अजय उसको उसके पुराने घर में आता हुआ दिख गया। पेड़ अजय को देखकर काफी खुश हो गया। पेड़ ने अजय को अपने पास बुलाया और बोला, आओ अजय, मेरे पास बैठो, चलो कुछ बातें करते हैं। अजय ने पेड़ से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। हालांकि मुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन अभी मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं अपने इस पुराने घर को नया बना सकूं। मुझे काफी चिंता है कि मैं अपनी पत्नी को कैसे इस पुराने घर में रखूंगा। अजय को चिंता में देख फिर से पेड़ का दिल पिघल गया। पेड़ ने अजय से कहा, तुम मेरी सारी डालियां काटकर अपने घर को नया बना लो, इससे तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी। अजय ने पेड़ की सारी डालियां काट ली और बाजार में बेचकर उसके पैसे बना लिए। वो अपने पुराने घर को भाड़े पर देकर कहीं और रहने चला गया। पेड़ फिर से एक बार अकेला हो गया। पेड़ ने अब उम्मीद छोड़ दी कि कभी उसकी मुलाकात अजय से हो भी पाएगी या नहीं। पेड़ भी अब पूरी तरह से उजड़ चुका था। उसकी डालियां कटने के बाद ना उस पर फूल आते थे ना पत्ते। 30 साल बीत चुके थे। फिर एक दिन पेड़ ने एक झुके हुए, लकड़ी के सहारे चलते एक बूढ़े आदमी को अपने पास आते देखा। पेड़ ने ध्यान से देखा और उस आदमी को पहचान लिया। वह कोई और नहीं, अजय था। वो जब पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ ने उसे कहा, माफ करना दोस्त, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अजय ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही मेरी कोई इच्छाएं बची है। मुझे सिर्फ तुम्हारे पास बैठना है और तुमसे बातें करनी है। बूढ़ा अजय पेड़ को ऐसे चिपक गया जैसे उसे गले लगा रहा हूँ। जर्जर और उजाड़ हो गए उस आम के पेड़ पर नई कुंपलें उग निकली। दोस्तों, अगर पेड़ पौधे और जानवर बोलते होते तो बिल्कुल वह इस पेड़ की तरह होते, सच्चे, वफादार और निस्वार्थ। चलो, ये तो कल्पना की बात है, लेकिन सोचो, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माँ बाप क्या इस पेड़ की तरह नहीं है?
और कहीं ना कहीं हम उस अजय का किरदार नहीं निभा रहे हैं।